तो भैया बिग बॉस की स्ट्रेटजी है निमृत कौर आलूवालिया को कुछ इस तरह से टॉप 5 और टॉप 6 में ले जाने की, ताकि जनता भी इसको उतनी अच्छी तरीके से ना समझे कि बिग बॉस ने कोई भी चीट किया है। क्या ही वो स्ट्रेटजी, चलिए आपको बताते हैं। पिछले 2 हफ्ते से जो मैंने नोटिस किया है बस वही मैं आपको बताऊंगी। दरअसल बिग बॉस का जो प्लान है वो निमृत को टॉप 5 टॉप 6 में ले जाने का है। 200% निमृत पहुंचेंगी, लेकिन इससे उनको नुकसान होगा जिन्होंने बिग बॉस के घर में अपना योगदान दिया, जिनकी वजह से शो की टीआरपी आई। एक हो गई सुम्बुल तौकीर खान और दूसरी हो गई है अर्चना गौतम। अर्चना गौतम ने काफी मुद्दे बनाए हैं बिग बॉस के घर में, लड़ी है, झगड़ी है, एंटरटेन किया है, तो वो टॉप 5 में डिजर्व करती हैं। सुम्बुल भी डिजर्व करती हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि शुरुआती हफ्तों को अगर आप देखोगे तो शुरुआती हफ्तों में सुम्बुल से ही स्टार्ट हुआ था। वीकेंड का वार उनकी क्लास लगाई जाती थी, शालीन वाले मुद्दे पर उनके पापा आए तो 2-3 वीकेंड के वार सुम्बुल पे ही निकाले गए ताकि टीआरपी आए। सुम्बुल को इतना टारगेट किया गया, जिसको टारगेट किया गया, जिसकी वजह से टीआरपी आई, तो उसको तो टॉप 5 में ले करके जाना चाहिए, जिसकी वजह से इतने सारे मुद्दे हुए। लेकिन मेकर्स की जो स्ट्रेटजी है वो खुल करके अब सामने आ रही है। देखिए स्ट्रेटजी क्या है। यहां पर निमृत कौर आलूवालिया को प्लेटर में सजा करके कैप्टनसी दे दी, साथ ही टिकट टू फिनाले वीक दे दिया। उसके बाद 2 बार फुस्सर टास्क हुए, फुस्की बॉम्ब जैसे टास्क हुए जिसमें कोई भी दम नहीं था। अगले महीने शो का ग्रैंड फिनाले और टास्क देखिए कैसे हो रहे, रिंग निकालने वाले, जिसमें कोई पास हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कारण ही उन्होंने रीजन ही कुछ ऐसे दे रखे हैं। पिछली बार जो टास्क हुआ था उसमें शिव और निमृत के दोनों अपोजिट थे, इनमें से कोई एक जीतता। निमृत कौर आलूवालिया वहां पर जीत गई। उसके बाद यहाँ पर उस टाइम भी नॉमिनेशन में वो सेफ थी, उनको किसी ने नॉमिनेट नहीं किया था, क्योंकि बिग बॉस ने उनको प्लेटर में सजा करके कैप्टनसी दे दी, साथ ही टिकट टू फिनाले वीक दे दिया। सौंदर्या शर्मा एलिमिनेट हो गई। इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते भी बिग बॉस ने साफ तौर पे कह दिया निमृत को कोई भैया नॉमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो कैप्टन है, क्योंकि वो टिकट टू फिनाले वीक की हकदार है। तो इस बार भी निमृत कौर आलूवालिया यहाँ पर नॉमिनेट नहीं हुई, 4 लोग नॉमिनेट हुए, कोई एक मान लीजिए इस बार चला जाता है, एलिमिनेशन होता है। फिर अगले हफ्ते क्या होगा, अगले हफ्ते भी यहाँ पर निमृत कैप्टन है, एक टास्क होगा बाकायदा, जिस टास्क का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ जनता को दिखाने के लिए टास्क किया जाएगा। फालतू के मतलब टास्क होंगे कि आपको 10 रीजन देना है और फिर बीच में ही बिग बॉस उस टास्क को खत्म कर देंगे अपने आप ही। अगर लड़ाई हो जाएगी, क्या इससे पहले हुआ है कि कोई लड़ाई हुई और लड़ाई में बिग बॉस ने टास्क को खत्म कर दिया? इसलिए क्योंकि बिग बॉस चाहते हैं कि निमृत कौर आलूवालिया कैप्टन रहे, टिकट टू फिनाले की दावेदार रहे। तो लड़ाई तो होती है, लड़ाई हुई थी, आपने नॉमिनेशन टास्क को क्यों नहीं कैंसिल किया? कल नॉमिनेशन टास्क को भी कैंसिल कर देना चाहिए था, इतनी भयानक वाली लड़ाई हो गई थी, लेकिन आपने नहीं किया। लेकिन आपने यहाँ पर टिकट टू फिनाले वाले टास्क को वहीं पर खत्म कर दिया, क्योंकि आप खुद नहीं चाहते थे कि निमृत के हाथों से वो चीज चली जाए, टिकट टू फिनाले चली जाए। फिलहाल 2 हफ्ते का आप खुद देख लीजिए, 2 हफ्ते से ये चीज हो रही है। अभी आने वाले हफ्ते में भी सेम चीज यही होगी, टिकट टू फिनाले टास्क होगा जिसमें किसी को टिकट टू फिनाले नहीं मिलेगा। उसके बाद नॉमिनेशन टास्क होगा और नॉमिनेशन में निमृत सेफ रहेंगी, कुछ लोग नॉमिनेट होंगे, फिर एक कोई जाएगा, फिर एक कोई जाएगा, कुछ इस तरीके से 5-6 लोग जो बचेंगे टॉप 5 में जाएंगे, जिसमें निमृत कौर आलूवालिया टॉप 5 टॉप 6 में जाएंगी। अगर सच में ऐसा होता है तो सुम्बुल अर्चना में से किसी एक को नुकसान होगा। देखिए टॉप 3 जो कि नाम पूरी तरीके से कंफर्म है, MC स्टेन, प्रियंका चहर चौधरी, शिव ठाकरे, साथ ही निमृत, जिनको बिग बॉस लेकर के जा रहेगा। टॉप 5 होता है, मान लीजिए टॉप 5 लोग जाते हैं तो या तो अर्चना जाएगी या तो सुम्बुल तौकीर जाएगी, तो किसी एक को नुकसान होगा ही होगा। आप यहाँ पर अपना जितना मैंने देखा हैगा, जितना मैं समझ पा रही हूँ, तो बिग बॉस की ये स्ट्रेटजी है, इसी हिसाब से बिग बॉस चीजें कर रहे हैं, ताकि हर हफ्ते जो टिकट टू फिनाले वाला टास्क दिया जाए वो ऐसे ही टल जाए, उसमें कोई भी आगे ना पहुंचे, कोई भी ना जीते। बस नॉमिनेशन टास्क को, नॉमिनेशन में निमृत सेफ हो जाए, जो लोग नॉमिनेट होते जाएंगे वो एलिमिनेट होते जाएंगे, फिर यहाँ पर बिग बॉस को मिल जाएंगे उनके टॉप 5। कुछ इस तरीके की स्ट्रेटेजी बिग बॉस इस बार यहाँ पर अपना रहे हैं। यहाँ पर कोई भी ढंग के टास्क नहीं हो रहे हैं जिसमें दूसरे इंसान को भी चांस मिले टिकट टू फिनाले जीतने का। आपका इस पर ओपिनियन क्या है, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।